सोवियत संघ के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के दौरान अंतरिक्ष से एक अत्यंत खतरनाक और खूंखार परजीवी एलियन को चुपचाप इस पृथ्वी पर लाया गया था। अंतरिक्ष यात्री जब अपना साहसी मिशन सफलतापूर्वक पूरा करके स्पेस स्टेशन से वापस पृथ्वी की तरफ लौट रहे थे, तब अंतरिक्ष यान के ऊपरी हिस्से पर किसी अज्ञात और भयानक वस्तु ने जोरदार टक्कर मारी। शून्य से कई गुना नीचे तापमान, बिना ऑक्सीजन और अत्यधिक विकिरण वाले उस निर्जन ब्रह्मांडीय परिवेश में सामान्यतः कोई भी जीवित जीव टिक नहीं सकता था। लेकिन इसके बावजूद वह अंतरिक्ष यान पूरी तरह अनियंत्रित होकर एक सुनसान और वीरान इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भयानक दुर्घटना में अंतरिक्ष यान में सवार तीनों अंतरिक्ष यात्रियों में से केवल एक ही जीवित बचा, जिसका नाम कॉन्स्टेंटिन था। लेकिन यह बची हुई जिंदगी कोई मुक्ति या सौभाग्य नहीं, बल्कि एक कभी न छूटने वाला खौफनाक दुःस्वप्न साबित हुई। देश की सेना ने इस दुर्घटना की सच्चाई छुपाते हुए बचे हुए अंतरिक्ष यात्री कॉन्स्टेंटिन को तुरंत एक अत्यधिक गुप्त और एकांत सैन्य ठिकाने के तहखाने में बंद कर दिया और बाहरी दुनिया को यह आधिकारिक झूठ बताया कि इस भयंकर अंतरिक्ष दुर्घटना के कारण उसकी याददाश्त पूरी तरह चली गई है। हालांकि अंदर खाने सच्चाई यह थी कि कॉन्स्टेंटिन के मस्तिष्क को शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और उसे बस अंतरिक्ष यात्रा के दौरान हुई उस भयानक घटना की कोई स्मृति नहीं थी। हर दिन जैसे ही रात गहरी होती, उस एकांत वार्ड में कॉन्स्टेंटिन को अचानक गंभीर और असहनीय ऐंठन होने लगती। उसके मुंह से गाढ़ा काला खून बहने लगता और उसके गले के भीतर से एक चिपचिपी नली जैसा डरावना परजीवी एलियन धीरे धीरे बाहर निकल आता था। यह रहस्यमयी और खतरनाक जीव इंसानों के अंदर पैदा होने वाले डर के हार्मोन को बड़े चाव से अपना मुख्य आहार बनाता था और इसके बदले में वह मात्र 2 दिनों के भीतर कॉन्स्टेंटिन के शरीर के हर गंभीर और घातक घाव को पूरी तरह से ठीक कर देता था, जिससे उसे आम इंसानों से कहीं अधिक असाधारण शारीरिक क्षमता और ताकत मिल जाती थी। इस अजीबोगरीब और खौफनाक रहस्य का पता लगाने तथा कॉन्स्टेंटिन की खोई हुई याददाश्त के पीछे छिपे सच को बाहर लाने के लिए सेना ने अपना मेडिकल लाइसेंस खोने की कगार पर खड़ी डॉ तादीना को कानूनी छूट और कई प्रलोभनों का लालच देकर इस गुप्त सैन्य ठिकाने में जबरन काम करने के लिए उतार दिया। शुरुआत में तादीना को यही बताया गया था कि यह केवल एक साधारण भूलने की बीमारी का मेडिकल केस है, जिसका उसे केवल इलाज खोजना है। लेकिन एक दिन जब उसने रात के समय हाईटेक निगरानी कैमरे की स्क्रीन पर नजर डाली, तो उसने एक ऐसा खौफनाक और दिल दहला देने वाला नजारा देखा जिसने उसकी वैज्ञानिक समझ को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। वह परजीवी जीव पूरी तरह से पारदर्शी और चिपचिपा था, जो हवा के सीधे संपर्क में आते ही भयानक रूप से अपना आकार और रूप बदल लेता था। जिसकी पतली और लचीली देह पर अचानक एक भयानक सिर और अजीबोगरीब हाथ पैर निकल आए थे और उसकी त्वचा लगातार रेंग रही थी। जिज्ञासा और डर के मारे जब तादीना ने वार्ड के मोटे कांच के दरवाजे के पास जाकर उसे करीब से देखना चाहा, तो उस खूंखार जीव ने अपनी अमानवीय ताकत से कांच पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे पूरा कांच और कमरा कांप उठा। अगले दिन कर्नल ने तादीना को कमरे में बुलाकर इस पूरे मिशन की डरावनी सच्चाई सामने रख दी कि अंतरिक्ष से लौटते समय उन तीनों यात्रियों पर इसी बाहरी और परजीवी जीव ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 2 यात्री तो मौके पर ही मारे गए थे और कॉन्स्टेंटिन के शरीर को इस शातिर जीव ने अपना जीवित स्पेस सूट तथा सुरक्षित आश्रय बना लिया था। कर्नल ने बताया कि हर रात यह जीव कॉन्स्टेंटिन के शरीर से बाहर निकलकर स्वतंत्र रूप से सक्रिय रहता है और ऐसा करते हुए वह किसी अजीब समझौते के तहत कॉन्स्टेंटिन को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाता। कर्नल ने तादीना के सामने हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि वे किसी भी तरह इस एलियन को कॉन्स्टेंटिन के शरीर से हमेशा के लिए अलग करने का कोई सुरक्षित रास्ता खोजें, ताकि उस बेकसूर अंतरिक्ष यात्री की जान बचाई जा सके और इस बाहरी जीव के रहस्यों से पर्दा उठ सके। सारी भयानक सच्चाई जानने के बाद तादीना ने तुरंत उस गुप्त ठिकाने को छोड़कर वहां से भाग जाने का फैसला किया, क्योंकि इस पूरी तरह अज्ञात और जानलेवा एलियन पर शोध करना किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा और जानलेवा जोखिम था। लेकिन कर्नल तादीना के अतीत और उसके जिद्दी स्वभाव से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था कि वह वैज्ञानिक चुनौतियों और जोखिमों से कभी पीछे नहीं हटती, क्योंकि अपने पुराने दिनों में उसने मरीजों के परिजनों की सख्त अनुमति के बिना भी कई बार बेहद खतरनाक और दम घुटने वाली चिकित्सा पद्धतियों का बेझिझक इस्तेमाल किया था। कर्नल के दबाव, उसकी जिद और गहरी समझाइश के बाद आखिरकार तादीना का इरादा डगमगा गया और वह उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए रुकने को तैयार हो गई। जैसे जैसे तादीना ने पुराने मेडिकल रिकॉर्ड और प्रयोगशाला के दस्तावेजों की गहराई से जांच शुरू की, उसे पता चला
कि एलियन और कॉन्स्टेंटिन के बीच एक अद्भुत और अटूट सहजीवी संबंध बन चुका है, और यदि इस एलियन के बाहर आने के दौरान जबरन उन्हें अलग करने की कोई भी कोशिश की गई तो कॉन्स्टेंटिन के प्राण पल भर में संकट में पड़ सकते हैं। यह परजीवी जीव दिन के समय पूरी तरह शांत होकर कॉन्स्टेंटिन के पेट के भीतर छिपा रहता है और केवल रात के सन्नाटे में कुछ घंटों के लिए बाहर निकलकर अपनी हरकतें दिखाता है, जबकि सुबह होने पर और जागने के बाद कॉन्स्टेंटिन को अपने साथ हुई इन डरावनी रातों की कोई भी बात याद नहीं रहती। इस वैज्ञानिक और जैविक पहेली में और अधिक गहराई से उतरने पर तादीना को यह भी समझ आने लगा कि यह परजीवी केवल कोई साधारण या अंधा जानवर नहीं है, बल्कि एक ऐसा बुद्धिमान जीव है जो इंसानी भावनाओं, विशेषकर गहरे डर और बेचैनी को बेहद गहराई से महसूस कर सकता है। लेकिन असली समस्या तब सामने आई जब तादीना को पता चला कि सैन्य अधिकारी इस खूंखार परजीवी का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए नहीं, बल्कि एक अजेय और खौफनाक जैविक हथियार के रूप में करना चाहते हैं, जिसके लिए वे कॉन्स्टेंटिन और उस एलियन दोनों की जान की परवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। अब तादीना के सामने एक बहुत बड़ा और भयानक असमंजस आ खड़ा हुआ था, क्योंकि एक तरफ वह सेना के गुप्त दबाव और तानाशाही नियमों के बीच फंसी थी, तो दूसरी तरफ उस बेकसूर अंतरिक्ष यात्री कॉन्स्टेंटिन की अनमोल जान बचाने की नैतिक जिम्मेदारी पूरी तरह उसके कंधों पर आ चुकी थी। रात के शांत और सन्नाटे भरे पहरे में जब वह एलियन दोबारा कॉन्स्टेंटिन के शरीर को चीरते हुए बाहर निकलता और उस ठंडे नीले रंग के कमरे की दीवारों पर अजीब तरीके से रेंगता, तो उसकी वो डरावनी और विकृत हरकतें उस गुप्त प्रयोगशाला के माहौल को और भी ज्यादा आतंकित और दमघोंटू बना देती थीं। तादीना अब धीरे धीरे इस कड़वी सच्चाई को समझ रही थी कि यदि इस एलियन को अलग करने की कोई भी जल्दबाजी या गलत कदम उठाया गया तो न केवल कॉन्स्टेंटिन बल्कि पूरी प्रयोगशाला और शायद बाहर की दुनिया भी एक ऐसी तबाही की चपेट में आ जाएगी जिससे बच पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। अंतरिक्ष की असीम गहराइयों से आया वह अज्ञात और खौफनाक खतरा अब इस पृथ्वी की प्रयोगशाला की 4 दीवारों के भीतर पूरी मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन चुका था, और तादीना के हर एक अगले और सूझबूझ भरे कदम पर अब अनगिनत बेकसूर जिंदगियों का भविष्य टिका हुआ था। इसकी गतिविधियों का समय निश्चित होने के कारण तादीना ने एक दिन इसके बेहद करीब जाने का फैसला किया। जब वह आइसोलेशन रूम के मोटे कांच के पास पहुंची और धीरे से लेटी तो उस जीव ने भी कौतूहलवश वैसा ही किया, और वहां फर्श पर रखे एक छोटे से खिलौने को देखकर उस एलियन ने उसमें गहरी और अनोखी रुचि दिखाई। इस पल ने तादीना को पूरी तरह चौंका दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि यह कोई अंधा या जंगली जानवर नहीं, बल्कि एक ऐसा बुद्धिमान जीव है जिसमें थोड़ी बहुत समझ और जिज्ञासा भी मौजूद है। इसके बाद उसने सुरक्षा सूट पहनकर सावधानी से उस आइसोलेशन रूम के अंदर कदम रखा और जमीन पर वह खिलौना रख दिया। जीव ने तुरंत आगे बढ़कर उस खिलौने को अपने चिपचिपे आगोश में ले लिया, लेकिन तभी बदकिस्मती से तादीना के पैर के पास पड़े थोड़े से चिपचिपे पदार्थ पर उसका अचानक पैर फिसल गया, जिससे वह हड़बड़ा गई। इस अचानक हुई हलचल से एलियन बुरी तरह डर गया और उसने अपनी स्वाभाविक आक्रामकता दिखाते हुए तादीना पर हमला कर दिया। ठीक उसी समय बाहर से निगरानी कर रहे कर्नल ने तुरंत आपातकालीन सुरक्षा प्रणाली चालू कर दी और कमरे की तेज रोशनी से उस जीव को चौंधिया दिया, जिससे समय रहते तादीना की जान बच गई। इस खतरनाक घटना के बाद कर्नल की नीयत में भारी लालच और महत्वाकांक्षा आ गई। वह मन ही मन सोचने लगा कि यदि इस रहस्यमयी जीव की तीव्र पुनरुत्थान यानी रीजनरेशन की क्षमता और इसकी असीम शारीरिक ताकत का वैज्ञानिक राज पूरी तरह पता चल जाए तो इसे देश के सैनिकों पर इस्तेमाल करके एक अजेय और कभी न हारने वाली सेना तैयार की जा सकती है। उस रात जब तादीना ने प्रयोगशाला के सर्वर पर जाकर निगरानी वीडियो की जांच की तो उसने पाया कि सीसीटीवी फुटेज के कुछ सबसे अहम हिस्सों को जानबूझकर और चालाकी से काटा गया है, जिससे उसे कर्नल की किसी बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश का गहरा अंदेशा हुआ। इस छिपे हुए सच का पता लगाने के लिए तादीना ने संस्थान के ही एक अन्य शोधकर्ता की मदद ली और चुपचाप उस प्रतिबंधित और गुप्त क्षेत्र में जा पहुंची। वहां उसने अपनी आंखों से जो खौफनाक मंजर देखा उसने उसकी रूह को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। हर रात एक नियमित प्रक्रिया के तहत
कॉन्स्टेंटिन को भारी मात्रा में नशीली नींद की गोलियां देकर पूरी तरह सुला दिया जाता था और फिर उसके भीतर से उस एलियन को एक गुप्त सुरंग के रास्ते सीधे कैदियों से भरे एक खौफनाक पिंजरे में छोड़ दिया जाता था। वह एलियन सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों के अंदर उस भयानक डर से पैदा होने वाले विशिष्ट हार्मोन को खाने के लिए उन बेकसूर कैदियों का शिकार करता था। कॉन्स्टेंटिन को जीवित रखने और उस एलियन को शांत तथा स्थिर बनाए रखने के लिए अब तक चुपचाप सैकड़ों कैदियों को उसकी खुराक बनाया जा चुका था। इस क्रूर और दिल दहला देने वाली सच्चाई को जानने के बाद तादीना का दिल बुरी तरह भर आया। अगली सुबह रनिंग के दौरान उसने यह सारी खौफनाक बात कॉन्स्टेंटिन को खुलकर बता दी। योजना के तहत उस रात कॉन्स्टेंटिन ने दी जाने वाली नींद की गोलियों को खाया नहीं, बल्कि चतुराई से अपने मुंह में छिपा लिया और मौका मिलते ही वार्ड के सुरक्षाकर्मी को अपनी ओर आकर्षित करके पीछे से जोरदार प्रहार कर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसने एक साधारण चुंबक की मदद से वहां के सुरक्षा कैमरों के सिग्नलों में बड़ी बाधा डाली और तादीना से छिपकर मिलते हुए बेस के एक गुप्त कमरे तक जा पहुंचा। हैरान करने वाली बात यह थी कि कॉन्स्टेंटिन इस बात को पहले से ही जानता था, क्योंकि उसका मन और चेतना उस जीव के साथ मानसिक रूप से जुड़ी हुई थी और वह इस नरक जैसी प्रयोगशाला से भागने की एक पक्की योजना पहले ही बना चुका था। उसने तादीना से केवल 2 हफ्ते और धैर्य के साथ इंतजार करने को कहा, ताकि आने वाली उच्च स्तरीय समीक्षा समिति के सामने उन्हें कानूनी रूप से रिहाई मिल सके। लेकिन जब इस अमानवीयता और क्रूरता से तंग आकर तादीना ने सीधे कर्नल के पास जाकर इस खूनी खेल का कड़ा विरोध किया, तो कर्नल ने ठंडे दिमाग से युद्ध के समय की मजबूरी और इस परम जैविक हथियार की ताकत का बेतुका हवाला दिया। कर्नल ने अपनी जिद पर अड़े हुए यहां तक कह दिया कि जिन अपराधियों और कैदियों को एलियन का शिकार बनाया जा रहा है, वे इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हैं। अपनी इस दलील को सही साबित करने और तादीना का मुंह बंद करने के लिए कर्नल उसे जबरन उसी खूनी तहखाने में दोबारा ले गया। जब वह भयानक एलियन एक बेकसूर कैदी की तरफ अपनी खौफनाक चाल से बढ़ा, तो तादीना से यह सब देखा नहीं गया और उसने सुरक्षा कर्मियों की सख्त परवाह किए बिना अपनी जान जोखिम में डालकर सीधे उस पिंजरे के अंदर छलांग लगा दी और उस कैदी के सामने अपनी एक ढाल बना ली। स्थिति को संभालने और उस जीव के दिल तक पहुंचने के लिए उसने कॉन्स्टेंटिन के बचपन का एक बेहद लोकप्रिय और प्यारा सा पारंपरिक गीत अपनी मीठी आवाज में गाना शुरू किया, ताकि उस संगीत की जानी पहचानी गर्माहट से कॉन्स्टेंटिन और उस एलियन के भीतर की सोई हुई मानवता जाग सके। चमत्कारिक रूप से उस संगीत का असर हुआ और एलियन की हिंसक आक्रामकता धीरे धीरे कम होने लगी तथा वह कुछ शांत सा नजर आने लगा। लेकिन तभी अचानक वहां खड़े एक अत्यधिक डरे हुए कैदी ने भागने की हड़बड़ी में लोहे के पिंजरे से टकराकर एक तेज आवाज कर दी, जिससे उस अंधेरे में एलियन की चौकसी और उसका शिकारी इंस्टिंक्ट फिर से जाग गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस जीव ने बिजली की तेजी से झपटकर उस बदकिस्मत कैदी को मौत के घाट उतार दिया। इस खूनी और भयानक मंजर को अपनी आंखों के सामने देखकर तादीना का मानसिक संतुलन और उसकी हिम्मत पूरी तरह टूटने लगी। तब तादीना को अच्छी तरह एहसास हो गया कि इस अंधेर नगरी से जिंदा बच निकलना अब नामुमकिन है। इसलिए उसने संस्थान के एक अन्य भरोसेमंद सहयोगी के साथ मिलकर यहां से भागने का एक अंतिम और पक्का प्लान बनाया। उन्होंने मिलकर रात के वक्त पहरा दे रहे सुरक्षा गार्डों को चुपचाप बेहोश किया और फिर कॉन्स्टेंटिन को साथ लेकर वहां से फरार होने की कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्य से उनके उस समूह के ही एक मुखबिर साथी ने पैसों या डर के लालच में आकर इस भागने की पूरी योजना कर्नल तक पहुंचा दी। मुखबिर की इस गद्दारी का पता चलते ही कर्नल ने तुरंत उस गद्दार को मौके पर ही गोली से उड़ा दिया और अपनी भारी भरकम सेना को उनके पीछे लगा दिया। इस भाग दौड़ और अंधाधुंध गोलीबारी के दौरान तादीना एक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई। ये सब खून खराबा और तादीना की जान पर बनी आफत देखकर कॉन्स्टेंटिन ने बिना एक भी पल गंवाए अपने पास मौजूद पूरी हार्मोन दवा अपने शरीर में एक साथ उतार ली, ताकि उस एलियन को जबरन और पूरी ताकत के साथ बाहर निकाला जा सके। दवा के असर से एक विकराल और भयानक रूप धारण कर चुका वह परजीवी एलियन चीरकर शरीर से बाहर आया और अंधाधुंध तरीके से वहां मौजूद सभी सैनिकों पर कहर बनकर टूट पड़ा। घायल और खून से लथपथ तादीना को संभालते हुए कॉन्स्टेंटिन किसी तरह एक तेज रफ्तार गाड़ी की तरफ दौड़ा और दोनों बैठकर बेस के मुख्य द्वार की तरफ भागने लगे। पीछे से खुद कर्नल ने भी
अपनी बड़ी बंदूक से उस भीमकाय जीव पर भारी गोलीबारी जारी रखी, जिसके जवाब में हुए हमले में कर्नल का अपना एक हाथ भी कटकर अलग हो गया। गाड़ी में भागते हुए तादीना को वैज्ञानिक दस्तावेजों के आधार पर यह गंभीर एहसास हुआ कि कॉन्स्टेंटिन और वह परजीवी एलियन अब एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। यदि इनमें से किसी एक की भी मौत हुई तो दूसरा भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी कर्नल अपने कुछ बचे खुचे खूंखार सैनिकों के साथ वहां आ धमका और उसने अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए अपने आदमियों को सख्त आदेश दिया कि उस एलियन को जबरन वापस कॉन्स्टेंटिन के शरीर में डाला जाए ताकि इस लाचार हो चुकी ताकत का इस्तेमाल दोबारा किया जा सके। इसके साथ ही कर्नल तादीना को भी इस बगावत की सजा देने पर उतारू था। ठीक उसी नाजुक क्षण में कॉन्स्टेंटिन ने अपनी आखिरी बची खुची मानसिक ताकत को इकट्ठा किया और उस एलियन के साथ एक बार फिर से गहरा मानसिक संपर्क स्थापित किया। उस घातक मानसिक कमांड को मिलते ही उस जीव ने पलक झपकते ही अपनी अमानवीय गति का इस्तेमाल किया और कर्नल तथा उसके बाकी बचे सभी सैनिकों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाकर इस खौफनाक कहानी का अंत कर दिया।